गूगल पर सर्च कर पॉश कॉलोनियों में रेकी के बाद नकबजनी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया दिल्ली से गिरफ्तार। मार्च माह में किशनगढ़ के अंदर 3 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर फरार हुआ था गैंग। हार्डकोर अपराधी सहित 3 बदमाश गिरफ्तार। चोरी का माल खरीदने वाला व्यापारी भी पकड़ा। गूगल पर पॉश कॉलोनियों के बारे में जानकारी जुटाकर रेकी कर लाखों का माल चुराने वाले हार्डकोर मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को अजमेर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इन शातिर अपराधियों द्वारा फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये लोग लग्जरी गाड़ियां लेकर कॉलोनियों में घूमते हैं और वहां ताला लगे मकानों की रेकी करते हैं। आसपास ये जानने की कोशिश करते हैं कि मकान मालिक कब तक लौटेगा। इसके बाद वारदात को अंजाम देकर उस राज्य को छोड़ देते हैं। इसका मास्टरमाइंड पूर्व फौजी है, जिस पर 8 राज्यों में लगभग 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पत्नी की हत्या के मामले में सजा काटकर बाहर आने के बाद सतपाल फौजी ने एक गैंगस्टर को गोली मारकर अपराध की दुनिया में कदम रख लिया। गुरुवार को अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि किशनगढ़ में मार्च 2024 में सुरेंद्र सिंह सोढ़ा नाम के परिवादी के घर दिन दहाड़े नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें हजारों की नकदी और लाखों रुपए के आभूषण चोरी हुए थे। इसके साथ ही 2 अन्य घरों में भी किशनगढ़ में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी रूरल दीपक कुमार के नेतृत्व में स्पेशल और साइबर टीम सहित मदनगंज किशनगढ़ थाने की टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी ने बताया कि टीम ने जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, झुंझुनू हरियाणा, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, भिवानी, दिल्ली जाकर कई जगह दबिश दी। इसके बाद पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई करते हुए दिल्ली से मास्टरमाइंड जिला गुरुग्राम हरियाणा निवासी 43 वर्षीय सतपाल सिंह उर्फ फौजी पुत्र ओमपाल सिंह, झुंझुनू निवासी 36 वर्षीय विकास शर्मा उर्फ पवन शर्मा पुत्र दामोदर, महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी 31 वर्षीय विक्रमजीत पुत्र रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले गुरुग्राम हरियाणा निवासी 39 वर्षीय जितेंद्र उर्फ जॉनी को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों से वारदात के काम में ली गई कार और चोरी किए गए 16 लाख के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए। पुलिस टीम ने जब वारदात के मुख्य सरगना फौजी से पूछताछ की तो सामने आया कि फौजी की पत्नी ने 2004 में पारिवारिक कारणों के चलते खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद सतपाल सिंह को दहेज हत्या के मामले में जेल हो गई थी। जेल से छूटने के बाद उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और हरियाणा अपने घर लौट आया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि जेल में रहने के दौरान उसकी दोस्ती अन्य बदमाशों से हो गई थी। जब वह जेल से बाहर आया तो उसने अपने प्लॉट पर कब्जा करने वाले एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद से ही सतपाल सिंह अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। सतपाल उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कई वारदातें अंजाम दे चुका है। सतपाल उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कई वारदातें अंजाम दे चुका है। सतपाल फौजी के खिलाफ देश के कई राज्यों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, चोरी, लूट, डकैती और नकबजनी के मामले शामिल हैं। पुलिस से पूछताछ में सतपाल फौजी ने बताया कि चोरी के लिए ये लोग लग्जरी कार का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही गूगल पर सर्च कर राज्यों की पॉश कॉलोनियों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद फौजी के गिरोह के साथ सदस्य यहाँ रेकी करते हैं। जिन फ्लैट्स या मकानों पर ताले लगे होते हैं उनके बारे में जानकारी जुटाकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। पूछताछ में सामने आया कि जेल से छूटने के बाद फौजी हर बार नई जगह तलाशता है और नई गैंग के साथ ही चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस की जांच में सामने आया कि मास्टरमाइंड सतपाल के बाल नहीं है, वह गंजा है। अपनी प्रोफाइल छुपाने के लिए वह विग लगाकर वारदात को अंजाम देता है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए कई राज्यों की जेल में जाकर उसकी फोटो दिखाई और बाद में जाकर उसे दिल्ली से उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार करने में विशेष योगदान स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल आशीष गहलोत, देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल अभय सिंह और राजाराम का रहा। देखिए, 22 मार्च को वीरेंद्र सिंह सोढ़ा हैं जो आर.के. मार्बल्स में काम करते हैं, आर.के. मार्बल कॉलोनी में रहते हैं। वो 22 तारीख को जब वो घर गए शाम के वक्त तो उनके घर पे जो है नकबजनी चोरी हुई थी, जिस पर उन्होंने थाने में आकर 23 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर मदनगंज थाने में FIR नंबर 118/24 चोरी की दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें उनके घर से 75,000 रुपये नकद और जेवरात लगभग जो है उनका 21 तोला सोना और चांदी करीबन 1 किलो के आसपास अज्ञात चोर चुरा ले गए।
इसी तरह की एक वारदात और हुई मंगलम कॉलोनी में और एक वारदात गणपति कॉलोनी में और हुई। तो काफ़ी मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से गैंग बहुत होशियार लग रही थी और बहुत ही कोई क्लू नहीं मिल रहे थे, जिस पर एडिशनल एसपी ग्रामीण के निर्देशन में सीओ किशनगढ़ महिपाल जी व एसएचओ मदनगंज घनश्याम सिंह जी व डीएसटी टीम व साइबर टीम को इसमें लगाया गया। इस टीम ने वाकई में बहुत मेहनत की, क्योंकि इन नकबजनों के बारे में कोई भी डायरेक्ट क्लू किसी भी प्रकार का हमें नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट को, एक एक सीसीटीवी को आसपास के उसको देखते हुए और जो इनको क्लू मिलते गए उस क्लू को धीरे धीरे वेरीफाई करते करते ये दिल्ली गुड़गांव तक पहुँचे और तब एक व्यक्ति जो बहुत ही नामी और जिसको हम कह सकते हैं कुख्यात हो चुका है, वो था सतपाल सिंह उर्फ फौजी, जिसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की गई तो पता लगा कि इन वारदातों के अलावा बीकानेर, उदयपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व भारत के कई राज्यों में 15 से अधिक वारदात उसने कबूल किए हैं। और जब हमने उसका रिकॉर्ड मंगाया तो रिकॉर्ड हमारे पास गुड़गांव से, मानेसर से, MIT से 29 मुकदमे तो उनके पास रिकॉर्ड में हैं और बहुत सारे मुकदमे उनके अभी तक रिकॉर्ड में आने बाकी हैं। उसके सहयोगी, जो पता लगा कि हर वारदात में कोई न कोई सहयोगी अलग रखता था। इस घटना में जो सतपाल फौजी जो है वो राजपूत है, 43 साल का है, कासन MIT मानेसर गुरुग्राम का रहने वाला है। उसका दूसरा साथी विकास शर्मा उर्फ पवन शर्मा, पुत्र श्री दामोदर, उम्र 36 साल, ग्राम माकर, पुलिस थाना बगड़, झुंझुनू का रहने वाला है। तीसरा उसका जो सहयोगी है विक्रमजीत पुत्र रामचंद्र, उम्र 31 साल, खेड़ी तलवाना, पुलिस थाना कनीना, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा का रहने वाला है। और एक चोरी का माल खरीदने के आरोप में जितेंद्र उर्फ जॉनी, पुत्र श्री मुरारी लाल जाति सोनी, उम्र 39 साल, निवासी हेली मंडी, टोडापुर, पुलिस थाना पटौदी, जिला गुरुग्राम, ये 4 आदमी जो हैं गिरफ्तार किए गए। इनसे जो है एक जो आज इस वारदात में इन्होंने जो Hyundai गाड़ी औरा जो RJ 40 CB 5342 वो जब्त की गई। वह चोरी किया जो सामान है लगभग 15-16 लाख रुपए के सोने व चांदी के आभूषण उससे बरामद किए गए हैं। तो ये इन टोटल का रिकॉर्ड है। ये जो चोरियां जो हुई थी ये काफ़ी चर्चित भी रही थी और काफ़ी परेशानी का सबब था, जिसमें पूरी टीम ने मेहनत करके और इनको जो है बहुत ही डिटेल में माइन्यूट जाकर बेसिक पुलिसिंग करते हुए इनको जो है सर्च और इनको राउंड अप किया और इनसे जो किया। तो इस स्पेशल टीम में जो है हमारे आशीष गहलोत हेड कांस्टेबल, देवेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, अभय सिंह राजाराम, पुलिस थाना मदनगंज में घनश्याम SHO है उनकी पूरी टीम, साइबर टीम दुर्गेश ASI व उनकी टीम ने अच्छा काम किया है। ये आपको सूचना देनी थी। सर, इन्होंने किशनगढ़ में ही वारदातें की हैं या एसपी जिले में और कहीं पे भी की हैं? ये 3 तो हमारी नॉलेज में हैं, 3 तो हमारे दर्ज हो रखी हैं। इन तीनों में इनका रोल आया है। इसके अलावा और पूछताछ जारी है। वारदात का तरीका क्या रहता है सर? वारदात तरीका दिन में करते हैं और दिन में रैकी करते हैं। घर सुना मिलता है, सुने हुए घर में तुरंत कार्रवाई करके निकल जाते हैं। चोरी नकबजनी के अलावा भी कोई बड़ी अपराधी? जी, सतपाल फौजी इसके खिलाफ तो बहुत मुकदमे हैं। ये पहले फौज में था और इसके खिलाफ कोई फैमिली का डिस्प्यूट उसमें मुकदमे में गया था। उसके बाद तो इसके जो हैं मुकदमे 302 के, 307 के, 454 के, 392 के मुकदमे, मतलब काफ़ी संगीन अपराध हैं इसके। और ये हार्डकोर जिसको हम कह सकते हैं उच्च श्रेणी का अपराधी है। जो अपने किशनगढ़ में जो शामिल हैं क्या उनकी अभी बाकी? उनका रिकॉर्ड हमें अभी नहीं मिला नहीं है। हम ICJ से उसका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं और उनका भी रिकॉर्ड जल्द ही इसमें जो है ले लिया जाएगा रिकॉर्ड पर। इन्होंने सर माल यहीं बेचा
किसी व्यापारी को उसको भी बेचने किया? नहीं, यहाँ नहीं बेचा, वो जो है वो कनीना वहीं का जो महेंद्रगढ़ के पास का है सुना, क्योंकि ये रहने वाला गुड़गांव के आसपास का है, तो वहीं आसपास के ही जो इसने जो है ये चोरी में प्रयुक्त माल वहीं खरीदा है। सर, ये क्या हर बार अपने गैंग के मेंबर्स? सुनने में यही आया कि ये जो है जो वारदात करता है अमूमन अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये घूमता रहता है, और जैसा कि रिकॉर्ड बता रहा है इसका, वेस्ट बंगाल तक जाके इसने कार्रवाइयाँ की हुई हैं, तो संभवतः वहाँ के लोकल जो सहयोग को इनको ही लेता है वो।